प्रेरितों के काम उसका 10 की 44 पढ़ेंगे। यहां पर लिखा, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि वचन सुनने पर पवित्र आत्मा उतरा और जितने खतना किए हुए पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए और कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की वड्याई करते हुए सुना। तो पवित्र आत्मा से आग के बपतिस्मे का यह भी चिन्ह है कि अब अन्य भाषा बोलते होंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अन्य जातियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा तो उन्होंने देखा कि जो अन्य भाषा बोल रहे हैं और परमेश्वर की वड्याई पहले मैं आपको पॉइंट लिखा चुका हूं कि वो वड्याई करने वाला व्यक्ति होगा, स्तुति करने वाला, क्योंकि उनके मुंह से वड्याई निकलने लगी, परमेश्वर की स्तुति महिमा निकलने लगी, वो प्रार्थना में बढ़ गया परमेश्वर। इसका मतलब परमेश्वर का कुछ आत्मा का अभिषेक मिरेकल उसकी लाइफ में हो चुका है। अगर वो अन्य भाषा बोल रहे, जो चिन्ह है क्या पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे का जो एक हिस्सा है, पर केवल यही हिस्सा नहीं है, समझ गए ना। आप बोल रहे हो मैं अन्य भाषा बोल रहा हूं, मैं आग के बपतिस्मे में चल रहा हूं, जो एक पार्ट है, चल रहा हूं का हिस्सा नहीं है। कितना आप भरपूरी में चल रहे हैं, अन्य भाषा तो बोल रहे हैं, पर बाकी जो 9 पॉइंट है उसमें आप नहीं चल रहे, तो आप आग के बपतिस्मे में पूरा नहीं चल रहे, कुछ लेवल में है वो हिस्सा। हालेलुया। तो अन्य भाषा तो जिनके पास नहीं है वो पाने के लिए मांगे। तो आपके पास अन्य भाषा है, जब नहीं तो आप लिखे यस या नो। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 5 आयत तक, जब हम परमेश्वर से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। अब 3 आयत ध्यान से पढ़ना और नोट करना। केवल ये नहीं कहता है परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें कि प्रभु की महिमा हम कर रहे हैं और हमें आशा है, और महिमा करने वाला व्यक्ति कभी भी दुखों बीमारियों में नहीं रहता, वो आत्मा से भरपूर होकर गवाहियों के साथ खड़ा होता है। पर केवल ये नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, जे जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है आग के बपतिस्मे से, वह क्लेशों में धीरज रखता है। वह क्लेशों में क्या रखता है? धीरज। अगर आपका क्लेशों के टाइम में धीरज आपके अंदर नहीं है तो आग से भरे हुए व्यक्ति नहीं है। आपके पास पैसे की घटी है और आप क्लेश है, क्लेश का टाइम चल रहा है और आप धीरज में नहीं है कि मुझे आशा है मेरा प्रभु इंतजाम करेगा, और आप दुखी हैं, निराश हैं, परेशान है, घटी है। अगर आप दुखी, परेशान, निराश है, इसका मतलब आग के बपतिस्मे में आप नहीं चल रहे, क्योंकि आपके अंदर निराशा है। क्लेश के टाइम में वो क्लेशों में धीरज रखता है, वो क्लेशों में धीरज रखता है, आशा रखता है। क्लेश आ गया, जो बीमारी आ गई, वहां पर धीरज रखता है, प्रभु मुझे चंगा करेगा, मैं रोऊंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं, पाप में नहीं जाऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा। वो धीरज रखता है, वेट करता है, आशा रखता है कि मेरा यहोवा मुझे हर विपत्ति से निकालने की सामर्थ्य रखता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है, परंतु यहोवा हर एक से निकाल लाता है। प्रभु मुझे परख रहा है, परख के बाद मैं सोने की राह निकलूंगा, यूब की राह। वो ऐसी बातें बोलता है, आशा के वचन बोलता है। वो क्लेश में क्या करता है? धीरज रखता है। क्यों धीरज रखता है वो? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उसके अंदर क्या भर देता है कि वो धीरज रखता है। 5 आयत को पढ़ेंगे। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो आग का बपतिस्मा में दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। इसलिए हम धीरज रखते हैं, क्लेशों में भी घमंड करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के आग के बपतिस्मे के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है कि हम प्रेम से भरे हुए हैं, वो हमारे मन में डाला गया है। तो हम क्लेशों में भी धीरज रखते हैं, आशा रखते हैं प्रभु पर, डगमगाते नहीं। प्रभु तू चंगा करे चाहे ना, तू मेरा परमेश्वर है। आपका अंगीकार चेंज नहीं होता, तो जा तो आपका अंगीकार बदलता है, जा आपका हालात बदलता है, पर जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम रहता है आपके बपतिस्मे के द्वारा,
उसका अंगीकार बदलता नहीं है। अगर आप अंगीकार में खड़े रहेंगे क्लेशों के दिनों में भी 1 महीना 2 महीने, तो आपके क्लेशों को, हालातों को बदलना पड़ता है, क्योंकि अंगीकार सब कुछ बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आगे और बहुत सारी बातें जो आपको हेल्प करेगी इस नए साल में। बार बार जब आप पढ़ेंगे क्या मैं इन चीजों में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चल रहा हूं या नहीं, अगर एक व्यक्ति इनमें मनन करता जाए और चलता जाए तो वो अद्भुत कामों को अपने जीवन में वो देखता है। इसमें आप लिखें यस नो, कि आपके अंदर धीरज है। इन दिनों में मैं 3-4 सालों की बात नहीं कर रहा हूं, 3-4 महीने की नहीं, पिछले 1 महीने की एवरेज, पूरे दिसंबर महीने तो अब तक ये 5-6 तारीख तक, कि आप अगर क्लेशों में थे कुछ, कि आपके अंदर धीरज में चल रहे हैं, आशा में चल रहे हैं, नहीं प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, वो मेरा मुहैया करने वाला, इंतजाम करने वाला परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब इंतजाम, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर डाला गया है कि आप घमंड कर रहे हैं क्लेशों में भी। मतलब जब दुख आएगा आप दुख में घमंड करेंगे, और जब आप खुद का एक मिरेकल लेते तो आपका इतना विश्वास बढ़ता है, जो आप खुद की लाइफ में चमत्कार देखते हो तो आप कहते हैं प्रभु क्लेश कोई आए ना। अरे क्लेश आएगा, हालात आएगा, बीमारी आएगी, आप विश्वास में खड़े रह के विश्वास दिखाएंगे और वो जाएगी, तो ही तो आपका हयाब बनेगा कि जिस परमेश्वर ने शेर और बालू को मेरे हाथ में कर दिया, गोलियत आज तू क्या चीज है। जिस परमेश्वर ने मुझे इस बीमारी से, इस पैसे की गड्डी से आजाद कर दिया, तो आज ये बड़ी प्रॉब्लम क्या चीज है, इससे भी हवा मुझे निकालेगा। हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, क्योंकि क्लेशों से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा मिलती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। तो ठीक है, अकाउंटिंग करो, कितने यस हो गए, कितने नो। यही वचन लोगों को हील करता है जब वो लोग चलते हैं इसमें। ये दवाई है, मेडिसिन लोगों की बीमारियों से चंगा होने के लिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुन के अपने आप को सुधारता है, पवित्रताई में चलता है, क्योंकि जो पाप के कारण उसके ऊपर बीमारी आई होती है, जब वो पवित्रताई में चलना शुरू हो जाता है यीशु के वचन के द्वारा, लहू के द्वारा, तो वो बीमारी, हालात, परिस्थितियां खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको आराम से शिक्षा पानी, ये होती शिक्षा। वो शिक्षा पाने में लोलीन रहे थे। शिक्षा पानी है मतलब मनन करना है, चौकस रहना है, तो इन पर चौकस रहो। तो मेरी प्रेयर है आपके लिए, जिनके शेत है वो 13 पूरे पर चल पाए यीशु के नाम में। बाय फेथ रिसीव करे, बस आमीन बोल के, तो आप इनमें चल पाए पवित्र आत्मा की भरपूरी में। तो मैं आपको सचमुच बोलता हूं, हर एक भरपूरी में उसने वायदे किए हैं। आगे अगर और वचन में दूंगा उसमें वायदे हैं, अगर तू इनमें चल रहा है तो तेरे साथ क्या होगा, जो मैं नेक्स्ट आपको देने वाला हूं। अगर तू इनमें चल रहा हूं तो आपके मुंह में पानी आएगा, नहीं मुझे तो चलना है, मुझे तो, जब वो सुनेंगे नहीं मुझे ऐसी लाइफ लेनी है, मुझे ये ग्रेस लेनी है परमेश्वर से, मैंने 13 के 13 पॉइंट में चलना, अगर मैं 25 सुन चुका हूं, मैंने 25 में चलना है और दिन रात मनन करना है, ताकि मैं उस ग्रेस को, उस लेवल को प्राप्त करूं। क्योंकि प्रभु झूठा नहीं है कि आप 25 से 25 पॉइंट पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन के चलें और आपकी लाइफ नॉर्मल रहे। उसके वायदे चलने पर जो दिए गए पूरे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। हालेलुया। वो झूठा नहीं है, आपको बिलीव करके चलना है और वो अपनी सच्चाई को प्रकट करेगा। हालेलुया।